डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 उसका सोल्यूशन करेंगे। जो हमारा चैप्टर सेकंड है उसका नेम है होल नंबर्स। तो पहले हम उसी को समझते हैं कि होल नंबर क्या है। होल नंबर से पहले हमें एक डेफिनेशन नेचुरल नंबर्स की भी पता होनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5। जो हमारी ये नंबर ऑफ कलेक्शंस होगी वो हमारा क्या होगी, नेचुरल नंबर्स में होगी। जो पॉजिटिव नंबर हमारे पास हैं वो हमारे कैसे हैं, नेचुरल नंबर में है। और होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जब हम नेचुरल नंबर्स में हम क्या ऐड कर देते हैं, जीरो, तो जो ये कलेक्शन हमारी बनेगी वो हमारी क्या होगी, होल नंबर। तो होल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होंगे, जीरो से, फिर 1 2 3 4, ये इस रेंज में हमारे चलते जाएंगे। ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। और जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो क्या थी, हमारे पास नेचुरल नंबर थी। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आएगा। ये दो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन 1 हमें गिवन है उसका सॉल्यूशन। तो चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। जो एक गिवन नंबर है इससे हमें नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर को क्या करना है, राइट करना है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो हमें गिवन है, ये नंबर गिवन है हमें 10,999। अब इससे नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर को हमें क्या करना है, फाइंड आउट। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, जब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देते हैं। जब हम इसमें 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 11,000। तो एक नंबर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट 2 नंबर हमारे क्या होंगे, ये नंबर जो आया है अब हमारे पास, इसी में हम किसको ऐड कर देंगे, 1 को ऐड करेंगे। जब हम इसमें 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, 11,001। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जब ये नंबर आया ऐड करने के बाद तो इसी नंबर में हम किसको ऐड करेंगे, ये 1, इसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो जो ये 3 नंबर हमारे पास आए हैं यही हमारा आंसर है क्वेश्चन 1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, राइट दी 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। जब ये गिवन नंबर हमारा है इससे जस्ट बिफोर 3 होल नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। जैसा क्वेश्चन 1 में था, हमने इसमें क्वेश्चन 1 में क्या किया था, आफ्टर 3 नेचुरल नंबर, इसके बाद के जो 3 नंबर्स थे हमने उसको फाइंड आउट किया था। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इससे पहले वाले 3 नंबर्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऐड किया था। इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो फर्स्ट नंबर हमारा होगा, जो ये गिवन नंबर है, इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, 1 को। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 10,000। अब ये नंबर आया है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या था, इसी में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9,999। फिर क्या आएगा हमारे पास, अब ये नंबर है, इसमें से फिर हम किसको माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9,998। तो ये 3 नंबर्स हमारे क्या हैं, आंसर है सेकंड क्वेश्चन के। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई थी होल नंबर की। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, ये जो हमारी कलेक्शन थी नंबर की, ये हमारी क्या थी, होल नंबर की। अब हमसे ये पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है। अब आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड का, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, 0। 0 क्या है हमारा, एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे स्टेटमेंट क्या है हमारी, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। अब ये 2 गिवन नंबर हैं, इनके बिटवीन में हमें होल नंबर्स को बताना है कि कितने नंबर होल नंबर्स इनके बिटवीन में हैं। अब हमें 32 और 53 को यूज नहीं करना है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि इनके बिटवीन में जितने नंबर होंगे हमें सिर्फ उनको बताना है कि कितने होल नंबर इनके बिटवीन में हैं। तो 32 और 53
इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो कहाँ स्टार्ट होंगे, हमारे 33 से 34, और ऐसे ही हमारे कहाँ तक होंगे 52 तक। तो हमें जो ये नंबर बनेंगे हमारे, इन नंबर्स को हमें क्या करना है, काउंट करना है। 33, 34, 35, 36 ऐसे करते हुए कहाँ तक, 52 तक। तो क्वेश्चन जो 4 हमारा है उसका जो नंबर आप काउंट करोगे अब ये 33 से और 52 तक, तो ये नंबर हमारे कितने बनेंगे, 20। और यही हमारा क्या है, क्वेश्चन 4 का आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आया कि जो हमें फाइंड आउट करना था 32 और 53 के बिटवीन में कितने नंबर होल नंबर्स आएंगे, वो क्या आएंगे, 20 होल नंबर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है राइट द सक्सेसर ऑफ। अब सक्सेसर का मीनिंग होता है जो गिवन नंबर हमें है ये, इनमें हमें इनसे नेक्स्ट नंबर को बताना है। नेक्स्ट नंबर को कैसे बताएंगे हम, जब हम इस गिवन नंबर में क्या कर देंगे, 1 को ऐड। तो सक्सेसर का मीनिंग क्या है कि जो गिवन नंबर होगा उससे नेक्स्ट नंबर हमारा जो होता है वही हमारे गिवन नंबर क्या होगा, सक्सेसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ का सोल्यूशन। स्टार्टिंग में हमें जो पार्ट ए गिवन है उसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है 24,40,701। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सक्सेसर को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये गिवन नंबर है इसमें 1 को क्या करा देंगे, ऐड कर देंगे। 1 को क्या करेंगे इसमें, ऐड। तो जब हम 1 को ऐड करते हैं इसमें तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 207। हमारा जो ये आंसर आया है ये हमारा क्या है, गिवन नंबर का सक्सेसर। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में भी जो गिवन है स्टेटमेंट हमें वो गिवन है 1,199। ये हमें गिवन है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सक्सेसर फाइंड आउट करना है। जब हम इसका सक्सेसर फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड कर देंगे। 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम इसमें 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, वो हमारा आंसर आता है यहां 0। ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जो पार्ट बी है उसका आंसर क्या आएगा, 1,02,100। ये हमारा इसका क्या होगा, सक्सेसर होगा जो गिवन नंबर हमारा था। अब नेक्स्ट हमें गिवन क्या है, 10,99,999। ये नंबर हमें गिवन है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो इस गिवन नंबर में हम क्या ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देते हैं। तो ये गिवन नंबर हमारा है पार्ट सी में, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 1 को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, अब ये आंसर हमारा आएगा यहां 0, और ये आएगा यहां 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये गिवन आंसर हमारा आ गया है पार्ट सी का। तो आंसर क्या है हमारा, 11 लाख। ये हमारा क्या है, आंसर है पार्ट सी का। अब डी पार्ट में जो एक गिवन नंबर है इसमें हमें किसको ऐड कर देना है, 1 को ऐड कर दोगे आप तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ 1, ये एजिटी जाएंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन फिफ्थ का। इसमें बस हमें सक्सेसर फाइंड आउट करने थे। सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। अब फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में तो हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना था, उसमें हमने क्या किया था, जो गिवन नंबर थे उनमें क्या कर दिया था, 1 को ऐड। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है प्रीडिसेसर, उस केस में हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर हमारे हैं ये, इनमें से 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करते हैं सोल्यूशन इसका। ए पार्ट में हमें गिवन है 94। 94 का प्रीडिसेसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो गिवन नंबर हमारा है इसमें से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। जब हम 1 को माइनस करते हैं 94 में से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 93। तो ये पार्ट ए का आंसर है हमारा। पार्ट बी हमें गिवन है, वैल्यू क्या गिवन है हमें, 10,000। 10,000 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से भी 1 को माइनस कर देते हैं। जब हम 1 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसमें, 9,999। ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमें गिवन है 2 लाख, जो पार्ट सी है हमारा 2,08,090। ये हमें गिवन है। अब इसका प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे। जब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ये जो आंसर है हमारा
ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2,08,089। ये हमारा आंसर होगा सी पार्ट का। अब जो डी पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन 6 का, उसमें हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, 76,54,321। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे गिवन नंबर में से। जब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 76,54,320। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन 6 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, आल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जो ये गिवन नंबर्स हैं इनमें से हमें ये बताना है कि नंबर लाइन पर कौन सा नंबर दूसरे नंबर से जब हम कंपेयर करेंगे उसके लेफ्ट साइड में आएगा, और साथ में क्या बताना है, हमें उसका साइन भी बताना है कि कौन सा नंबर इनमें ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। पहले हम समझते हैं कि नंबर लाइन पे हम कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन हमारी क्या होती है, नंबर लाइन पे हम, ये हमारी नंबर लाइन है, इस पे 0 के जो राइट हैंड साइड होगी वहाँ हम राइट करते हैं किसको, पॉजिटिव नंबर्स को, और लेफ्ट साइड पे हम किसको राइट करते हैं, नेगेटिव नंबर को। जैसे 0 के बाद यहाँ 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही चलते जाएंगे नंबर। और लेफ्ट हैंड साइड में इसके क्या होंगे, नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, और ये नंबर भी कंटिन्यू रहेंगे। अब हमें यहाँ से समझना क्या है कि जब भी हम किन्हीं दो नंबर को कंपेयर करते हैं नंबर लाइन पर, तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमारा कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट टू दी अदर नंबर ऑन नंबर लाइन, कि इन दोनों में से कौन सा नंबर नंबर लाइन पर जब हम कंपेयर करते हैं वो दूसरे नंबर के कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो नंबर इनमें से क्या होगा, स्मॉलर होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यही लिखा है हमारे पास 3 और 4। अब 3 और 4 को कंपेयर करें कि इन दोनों में से कौन सा नंबर हमारा क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। अब ये देखिए 4 हमारा कहाँ है, राइट साइड में, 3 भी राइट साइड में 0 के, तो लेकिन इन दोनों नंबर में से 4 की लेफ्ट में कौन सा नंबर है, 3, तो वो इससे स्मॉलर नंबर है। यही हमारा रीजन होगा जो हम कहाँ यूज करेंगे, 7th क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आइए कंपेयर करते हैं। जो हमारा पार्ट 1 गिवन है 530 और 503, ये हमारे दो नंबर गिवन है हमें। इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कौन सा नंबर आएगा। जब आप इन दोनों में से कंपेयर करते हो तो हमारे पास जो 503 है वो स्मॉलर नंबर है किससे, 530 से। तो हम यही राइट करेंगे इसमें कि जो 503 है वो लाइज करेगा, लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530 ऑन दी नंबर लाइन, तो आप समझ गए होंगे हमने ये लेफ्ट साइड में क्यों लिखा है इसको। 503 को लेफ्ट साइड में आएगा किसके, 530 के, कब, जब हम इसको नंबर लाइन पे कंपेयर करते हैं। और अब हमें इनमें साइन भी बताना था, तो साइन क्या आएगा, जो 530 है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 503 से। तो ये हमारा पार्ट एक जो गिवन था 7th क्वेश्चन का, उसका सोल्यूशन है। अब पार्ट बी की स्टेटमेंट हमें गिवन है 370 और 307। अब इन दोनों में से हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में आएगा। जब हम किस में चेक करेंगे इसको, नंबर लाइन पे। जब हम नंबर लाइन पे इसको चेक करते हैं तो जो ये नंबर गिवन है 307, ये कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा किसके, 370 के। क्यों, क्योंकि ये नंबर क्या है, इससे ग्रेटर है, और ग्रेटर है तो वो नंबर कहाँ आता है, राइट में, और स्मॉलर नंबर कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो यही इसमें जैसा सेम रीजन हमने ए पार्ट में लिखा है वही रीजन हम कहाँ लिखेंगे, बी पार्ट में भी। हमें नंबर गिवन थे 370 और 307। जो हमारा 307 है वो लाइज करेगा ऑन दी लेफ्ट ऑफ 370 ऑन दी नंबर लाइन, और जो साइन में हमें बताना है वो क्या आएगा, 370 ग्रेटर है किससे, 307 से। तो ये हमारा आंसर है पार्ट बी का। अब पार्ट सी में हमें गिवन है 98,765
और 56,789। अब इन दोनों में से पहले कंपेयर कीजिए कि स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो गिवन नंबर है 56,789 ये हमारा स्मॉलर नंबर है एज कंपेयर टू दिस नंबर। तो यही नंबर इसके क्या आएगा, लेफ्ट में भी आएगा। तो जो पार्ट सी में हम राइट करेंगे, अब पार्ट सी में हमारे पास गिवन नंबर क्या थे, 98,765 और 56,789 ये नंबर हमें गिवन था। तो हम क्या करेंगे कि 56,789 क्या करेगा, लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 98,765 ऑन दी नंबर लाइन। और जो हमें साइन इसमें बताना था वो क्या आएगा, 65 है जो वो ग्रेटर होगा किससे, 56,789 से। तो ये हमारा सोल्यूशन है पार्ट सी का। अब जो पार्ट डी गिवन है इसमें उसकी स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, अब इनमें से कंपेयर करना हमें 98,30,415 इसको कंपेयर किससे करना हमें, 1,23,001 से। तो अभी जब इनमें कंपेयर करते हैं तो ये नंबर जो हमें गिवन नंबर है ये क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। और जो ये नंबर है ये क्या है, 98,30,415 ये क्या है, इससे स्मॉलर नंबर है। यही नंबर इसके क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो हम राइट करते हैं इसका जो रीजन है हमें गिवन, जो नंबर गिवन था हमें ये क्या आएगा, लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 1,23,001 ऑन दी नंबर लाइन। और साइन हमारा क्या आ जाएगा, जो ये वैल्यू गिवन थी वो स्मॉलर होगी किससे, इस गिवन वैल्यू से। तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन 7 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब हमें जो गिवन नंबर्स गिवन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, उनमें हमें सिर्फ यही बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि वो क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। पार्ट ए में हमें गिवन है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब हमें ये गिवन है स्टेटमेंट कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी नेचुरल नंबर की, वो क्या थी कि जिसमें हमारे 1 से स्टार्ट होंगे नंबर, 1 2 3 4 5 इस टाइप के जो हमारे नंबर की कलेक्शन है वो हमारी क्या है, नेचुरल नंबर ही है। अब इसमें क्या गिवन है स्टेटमेंट ए में कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में तो 0 है ही नहीं हमारी, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जो ए स्टेटमेंट हमारी है उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, फॉल्स आएगा। एफ से मैं शो कर रहा हूं तो ये फॉल्स है हमारा। बी जो हमें गिवन है वो क्या है, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। अब प्रीडिसेसर का केस हमने क्वेश्चन 6 में सीखा है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या 400 इसका प्रीडिसेसर बन जाएगा। अब देखते हैं करके, जो हमें गिवन नंबर है इसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 399 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 398। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा कि 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। तो इनकी स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग है। तो आंसर जो बी का होगा वो क्या होगा हमारा, फॉल्स। ये भी क्या है, फॉल्स है। अब सी पार्ट जो इसका है, सी पार्ट क्या गिवन है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है। अब होल नंबर की डेफिनेशन में जब मैंने आपको बताया था उसमें क्या था कि होल नंबर में क्या था हमारे पास, 0 1 2 3 4। अब इनमें से स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आएगा हमारे पास, ये 0 है। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था, क्वेश्चन 3 था, उसमें हमसे यही पूछा था विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या है, 0 है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी हम यही गिवन है, यही पूछा गया हमसे कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कि क्या 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू। अब जो पार्ट डी है इसका, पार्ट डी में क्या है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। अब पार्ट डी में हमें गिवन है कि क्या 599 का सक्सेसर 600 होगा। सक्सेसर के केस में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन 5th में हमने किया है,
गिवन नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं। जब हमने इसको 1 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 600 आएगा, और यही गिवन स्टेटमेंट में भी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमारे पास डी पार्ट की स्टेटमेंट है उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम करते हैं ई पार्ट, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। तो जो हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन तो ये थी, हमसे पूछा गया है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। अब होल नंबर की डेफिनेशन हमारे पास ये है। अब इसमें आप देखिए कि जीरो को अगर हम जीरो से एक्स्ट्रा जो नंबर इसमें है 1 2 3 4 ये सभी कैसे नंबर हैं, हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिर्फ जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर हमारे डेफिनेशन में होल नंबर में हैं वो सभी नंबर हमारे ये वाले नंबर जो हैं वो क्या है, हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो ये सभी होते हैं जो कि हमने डेफिनेशन में भी देख लिया है। तो इसका जो पार्ट ई है उसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ पार्ट, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब जो पार्ट एफ है उसमें हमें बताना है कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 ये, और जो होल नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4। होल नंबर में हमारे पास जीरो जो है वो एक्स्ट्रा में है, किससे, नेचुरल नंबर से। तो जीरो तो हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका स्टेटमेंट का क्या आंसर देंगे, फॉल्स, क्योंकि सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता है। तो जो एफ पार्ट है उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स। अब पार्ट जी करते हैं। जी पार्ट में हमें गिवन है द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, कि जो 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर होगा वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा। पहले तो जो 2 डिजिट नंबर है वो हमारे हैं क्या, जो पार्ट जी में 10 से लेकर 99 तक ये हमारे क्या है, 2 डिजिट नंबर हैं। अब हमें इन्हीं में से बताना है कि क्या इन सभी का प्रेडिसेसर हमेशा कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं वो प्रीडिसेसर का मीनिंग क्या है, कि जो गिवन नंबर्स हमारे हैं उनमें से हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो ये 10 है, 10 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 9। 9 जो आया है ये कैसा नंबर है हमारा, ये सिंगल डिजिट नंबर है। लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया था कि द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट नंबर का जो प्रीडिसेसर होगा वो कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होगा। लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास वो सिंगल डिजिट आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पार्ट जी है, पार्ट जी का हमारा जो सोल्यूशन होगा, जो आंसर हमें देना था वो क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स। अब पार्ट ई करते हैं, सॉरी जी के बाद एच पार्ट, वो क्या है हमारे पास, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब एच पार्ट में हमें ये बताना है कि 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। अब होल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 0 से, के बाद 1 2 3 4। अब स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या है हमारा, 0 है, लेकिन स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है यहां पर कि 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। वो तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो एच पार्ट जो हमें गिवन था क्वेश्चन 8 का, उसका जो आंसर हम लिखेंगे वो भी क्या होगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है आई पार्ट, उसमें क्या है, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अब नेचुरल नंबर जो 1 है उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। आइए देखते हैं प्रीडिसेसर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि जो नंबर हमें गिवन होगा उसका क्या करना था, हमें उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना था। आई पार्ट में हमारे पास है कि 1 का प्रीडिसेसर, 1 का प्रीडिसेसर क्या मीनिंग, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। 0 जो आंसर आया है वो है एक है होल नंबर। लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे क्या पूछा गया है कि द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अगर जो नेचुरल नंबर है उसका प्रीडिसेसर भी क्या होगा, नेचुरल ही होगा। तो 1 का तो प्रीडिसेसर हमारे पास क्या है, 0 है, लेकिन 0 कैसा नंबर है, एक होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट आई है उसका जो आंसर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि नेचुरल नंबर का जो प्रीडिसेसर होगा वो क्या होगा, कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आई पार्ट है उसका जो आंसर है वो क्या है, हमारे पास जो स्टेटमेंट हमारी थी वो क्या थी, ट्रू थी। नेक्स्ट हमारे पास जो जे पार्ट है वो क्या है, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर।
अब देखिए कि होल नंबर जो 1 है उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं जैसे अभी हमने आई पार्ट में किया था, जो प्रीडिसेसर अगर हम 1 का फाइंड आउट करते हैं तो उसका फाइंड आउट करने के बाद क्या आता है आंसर 0 आता है। ये कैसा एक होल नंबर है हमारे पास, अगर ये एक होल नंबर है तो इस जो 1 है होल नंबर उसका प्रीडिसेसर हमारे पास क्या करेगा, लाई करेगा। अगर लाई करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्टेटमेंट जे पार्ट की गिवन थी वो हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम के पार्ट, उसकी स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, कि जो 13 है वो 11 और 12 में लाई करता है। ऐसा हो सकता है कभी जो हमें नंबर काउंटिंग हम राइट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं 11 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है हमारे पास 12, 12 के बाद क्या आएगा 13, इनके बिटवीन में तो 13 नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या था, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, तो इसके अकॉर्डिंग जो के पार्ट है उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी। तो के पार्ट का आंसर भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। जो के पार्ट हमें गिवन था उसका आंसर क्या है हमारा, फॉल्स। अब नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, जो होल नंबर हमारा है 0 उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। तो उसका प्रीडिसेसर नहीं होगा क्योंकि 0 का प्रीडिसेसर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो होल नंबर में हमारे पास स्टार्टिंग ही 0 से होती है, 0 के बाद कोई नंबर है ही नहीं है। जब हम उसमें से 1 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा नेगेटिव में हमारा, तो प्रीडिसेसर इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो 0 द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, तो जो एल पार्ट है उसकी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसके बाद हम पार्ट करते हैं एम। एम पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज आ 2 डिजिट नंबर, कि जो 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर होगा वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग है। आइए अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने जैसे पार्ट जी में किया था, प्रीडिसेसर हमने फाइंड आउट किया था 2 डिजिट नंबर का, तो उसी सोल्यूशन से हम देखते हैं कि इसका सक्सेसर में क्या स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10 से लेकर और 99 तक हमारे पास क्या है, ये 2 डिजिट नंबर है। अगर हम 10 का सक्सेसर देखते हैं 10 + 1 11 आएगा। ऐसे ही अगर हम 98 तक चेक करते हैं 98 का सक्सेसर होगा 99, लेकिन जब हम 99 का सक्सेसर चेक करेंगे 99 + 1 वो क्या आ जाएगा हमारे पास 100। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा गया है कि सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज आ 2 डिजिट, कि हमेशा वो डबल डिजिट में ही आएगा सक्सेसर, किसका, डबल डिजिट नंबर का। लेकिन जब हमने 99 का सक्सेसर फाइंड आउट किया तो हमारा आंसर क्या आया 100, और 100 हमारा कैसा है, एक 3 डिजिट नंबर है। तो इस जो सक्सेसर हमने 99 का फाइंड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आया है 3 डिजिट में, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि वो हमेशा डबल डिजिट आएगा। तो ये इससे क्या हो जाएगी, हमारा जो लास्ट पार्ट है एम पार्ट, उसकी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो एम पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, फॉल्स। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 2.1 का। आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट को शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।